जो सेगमेंटेशन है वो है आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन। हमने जियोग्राफिक पढ़ लिया, डेमोग्राफिक पढ़ लिया, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन पढ़ लिया, और लास्ट सेगमेंटेशन है जिसके बेसिस पर मार्केट सेगमेंटेशन होता है वो है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हम टोटल मार्केट को सेगमेंट करते हैं इनटू स्मॉलर होमोजीनियस ग्रुप, राइट। स्मॉलर होमोजीनियस ग्रुप में इनको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू और ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर। तो यहाँ पे किस बेसिस पे होता है, कस्टमर की बाइंग बिहेवियर के बेसिस पे यहाँ पे सेगमेंटेशन होता है। सो बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज डन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग पैटर्न ऑफ कस्टमर्स लाइक ओकेजन, बेनिफिट्स, यूजर स्टेटस, यूसेज रेट, राइट, फ्रीक्वेंसी, यूसेज फ्रीक्वेंसी आप इसे बोल सकते हो, ब्रांड लॉयल्टी, सो लॉयल्टी स्टेटस, रेडीनेस स्टेज एंड ऑल। तो इट इज डन कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स बेस्ड ऑन द बिहेवियर दैट दे शो। तो उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको आप उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हो। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन से यहाँ पे एक तरीके से बिहेवियरल सेगमेंटेशन हेल्पफुल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल जाता है कुछ आप क्लब कर सकते हो टुगेदर एक सिंगल ग्रुप में कुछ लोगों के बाइंग बिहेवियर को, और उसके बाद उनको टारगेट कर सकते हो। जैसे ओकेजन वाइज जो कस्टमर्स लेते हो उनको अलग आप सेगमेंट कर सकते हो, यूजर स्टेटस से आप अलग, लॉयल्टी स्टेटस क्या है कस्टमर्स की, उनके अकॉर्डिंग आप उनको सेगमेंट कर सकते हो। तो इट हेल्प्स कंपनीज टू प्रमोट एंड मार्केट देयर प्रोडक्ट इन अ वेरी स्ट्रीमलाइन मैनर, राइट। वो कैप्चर कर सकते हैं अपने कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को इजीली। तो इस तरीके से यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल हो जाता है मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू। सो सबसे पहले बात करते हैं ओकेजन्स की। तो ओकेजन्स यहाँ पे बताता है कि किस ओकेजन में कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, परचेज करता है। दैट मीन्स वी कैन डिस्टिंग्विश बायर्स अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स व्हेन दे डेवलप अ नीड, परचेज और यूज अ प्रोडक्ट। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स का, राइट। तो हमें पता है कि ओकेजन्स अगर हम देख ले तो दिवाली में, न्यू ईयर पे हमारे ग्रीटिंग कार्ड ज़्यादा बिकेंगे, राइट, क्योंकि कुछ कस्टमर्स हैं जो ओकेजन्स के टाइम पे वो क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं अपनी नीड और परचेज एंड वो यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को। तो ग्रीटिंग कार्ड्स अलग से आप जान गए। देन उसके बाद अलग अलग जैसे ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन होते हैं फॉर डिफरेंट फेस्टिवल सीजन्स, राइट। तो यहाँ पे ओकेजन्स के अकॉर्डिंग जो सेगमेंटेशन हो गई। देन बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स यहाँ पे क्या है कि हर एक कंज्यूमर एक तरीके का प्रोडक्ट नहीं चाहता, जैसे कि सभी के बेनिफिट्स, सभी के नीड एंड वांट्स अलग अलग होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल अगर यहाँ पे बेनिफिट्स का शैम्पू ले लो, राइट, तो कई कंज्यूमर्स होते हैं जिनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो वो ड्राइनेस का शैम्पू लेंगे, राइट। तो कई को जैसे आप बोल सकते हो कि कई को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो डैंड्रफ को फ्री करने वाला शैम्पू ले लेगा। हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के लिए जो शैम्पू होंगे वो उनको यूज़ करेगा। तो इस तरीके से अपने अपने कंज्यूमर्स के बेनिफिट्स अलग अलग हैं। इसीलिए कई शैम्पू कंपनीज क्या करती है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन के थ्रू ही वो यहाँ पे बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को अलग अलग कर देती है उनके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग। सो स्प्लिट एंड्स के अलग है, ऐसे शैम्पू वो लगाई, कोई कंपनी ऐसे शैम्पूज प्रोवाइड करी जो स्प्लिट एंड्स में हेल्प करें, एंटी डैंड्रफ शैम्पू देगी, और आप बोल सकते हो हेयर फॉल, राइट। तो अलग अलग बेनिफिट्स, क्योंकि कंज्यूमर्स के नीड्स एंड वांट्स अलग अलग है, तो यहाँ पे बेनिफिट सॉर्ट बाय द कस्टमर उस तरीके से वो प्रोडक्ट को टारगेट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये एक तरीके का रोल ऑफ बेनिफिट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन में, जिसके थ्रू मार्केटर क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है पॉपुलेशन को बेस्ड ऑन द बेनिफिट दे सीक विद इन अ प्रोडक्ट, राइट, कि वो क्या बेनिफिट एक प्रोडक्ट में चाहते हैं। तो उस तरीके से भी आप सेगमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूजर स्टेटस। तो यूजर स्टेटस क्या बताता है, सो यूजर स्टेटस में एवरी प्रोडक्ट, और आप बोल सकते हो हैज इट्स नॉन यूजर्स। दैट मीन्स एक कोई प्रोडक्ट है उसके आपके नॉन यूजर्स भी होंगे जिन्होंने अभी तक उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है। कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो उसके एक्स यूजर्स हो चुके हैं, राइट, कुछ पोटेंशियल यूजर्स हैं,
और आप बोल सकते हो कुछ उसके फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं. सो अलग अलग टाइप के यूजर्स के अकॉर्डिंग, या इसमें आप बोल सकते हो एक रेगुलर यूजर्स को भी आप एड ऑन कर सकते हो, राइट. सो एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स नॉन यूजर्स, एक्स यूजर्स, पोटेंशियल यूजर्स, फर्स्ट यूजर्स एंड रेगुलर यूजर्स. तो अकॉर्डिंग टू देम सेगमेंट्स आर ऑल्सो मेड, राइट. अब सेगमेंटेशन इनके थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे नॉन यूजर्स हैं जिन्होंने यूज ही नहीं किए, उनके लिए आप अलग से प्रमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज ला सकते हो, राइट. जो रेगुलर यूजर्स हैं उनको और बेनिफिट्स आप बता सकते हो, सो दैट दे आर लाइक स्टिक टू योर प्रोडक्ट एंड ऑल. फर्स्ट यूजर्स हैं उनके लिए अलग, एंड पोटेंशियल एक्स यूजर्स, जो एक्स यूजर्स जो उसको छोड़ चुके हैं उनको वापस से रिटेन करने के लिए, उनको वापस से अपने कस्टमर्स को जोड़ने के लिए आप जो स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो. तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूजर स्टेटस क्या बताता है, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप आके क्या कर सकते हो, सेगमेंटेशन कर सकते हो. देन यूसेज रेट की बात करें तो यूसेज रेट में आप टारगेट कर सकते हो कस्टमर की हैबिट ऑफ रिपीटेड परचेजेस. दैट मीन्स कस्टमर्स को डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन द यूसेज. तो एक तरीके से आप हैवी यूसेज, मीडियम यूसेज और मॉडरेट भी बोल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, एंड लो और लेस यूसेज. तो क्या यूसेज रेट है उसके अकॉर्डिंग आपने कस्टमर्स को पहले क्या कर दिया, आपने डिवीजन कर दिया इनका. सो फॉर एग्जाम्पल LG कंपनी का अगर हम ले लें एग्जाम्पल, तो यहाँ पे LG कंपनी क्या करती है, द कंपनी ऑफर 15% डिस्काउंट, बोल सकते हो 15% डिस्काउंट ऑफर करती है ऑन टीवी, एंड 35% डिस्काउंट करती है ऑन द परचेज ऑफ AC, राइट. तो यहाँ पे यूसेज रेट भी यहाँ पे डिवीजन करके आप यहाँ पे सेगमेंटेशन पॉसिबल है, राइट. कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे जिसमें यूसेज कैटेगरी में यहाँ पे सेगमेंटेशन हो रही है, राइट. अब आता है आपका लॉयल्टी स्टेटस. तो लॉयल्टी स्टेटस कैसे होगा, तो कुछ होते हैं हार्डकोर लॉयल, राइट. कुछ होते हैं स्प्लिट लॉयल, कुछ कंज्यूमर्स स्प्लिट लॉयल होते हैं, कुछ होते हैं शिफ्टिंग लॉयल, एंड कुछ होते हैं स्विचर्स. तो जो हार्डकोर लॉयल होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि आपके ब्रांड को ऑल द टाइम, जो एक ही ब्रांड को प्रेफर करेंगे, उन्हीं को बाय करेंगे. स्प्लिट लॉयल वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि लॉयल होते हैं 2 to 3 ब्रांड्स पे, राइट. 2 to 3 ब्रांड्स पे लॉयल होते हैं, वो प्रेफर हमेशा करेंगे बाय करने का, 2 या 3 ब्रांड में से वो बाय करते रहते हैं. ये एक ब्रांड पे तो ये 2-3 ब्रांड पे स्प्लिट करते हैं. शिफ्टिंग में आप बोल सकते हो कि जो अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर, राइट. कि इस बार अगर मैंने आज बाटा के शूज ट्राई किया है तो नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे किसी ब्रांड का, एडिडास का ट्राई करूंगा, या एडिडास का किया तो स्पार्क्स का करूंगा. दैट मीन्स हर बार शिफ्ट करते जाते हैं फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर. एंड देन लास्ट आता है आपका स्विचर्स. तो ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि दे आर द कंज्यूमर्स हु शुड नो लॉयल्टी टू एनी ब्रांड. तो यहाँ पे ये किसी भी ब्रांड को कोई भी लॉयल्टी नहीं शो करते. तो ये है लॉयल्टी स्टेटस कंज्यूमर्स का, और उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेगमेंटेशन कर सकते हो. क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो क्या करती है, 2 मेजर एक्शन लेती है. पहले तो वो अट्रैक्ट करती है अपने कंज्यूमर्स को, राइट. जो भी कंज्यूमर्स उनको अट्रैक्ट करती है, उसके बाद वो करती है रिटेन करती है कस्टमर्स को. अट्रैक्ट करने के बाद उनको रिटेन करती, यही दोनों मेजर एक्शन है, अट्रैक्ट करना एंड रिटेन करना. तो रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स इज बेस्ड ऑन हाउ लॉयल दे आर टू अ प्रोडक्ट और सर्विस, राइट. सो मोर ब्रांड लॉयल्टी अ प्रोडक्ट और सर्विस एंजॉयज, द मोर इज इट्स कस्टमर बेस. तो ये एक तरीके का कॉमन बिहेवियरल सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी है जो कि मार्केटर यूज करते हैं टू क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी इन कंज्यूमर्स, राइट. तो इस तरीके से ब्रांड लॉयल्टी और लॉयल्टी स्टेटस यहाँ पे बताता है, इसके थ्रू भी सेगमेंटेशन पॉसिबल है. देन नेक्स्ट है रेडीनेस स्टेज. सो बायर रेडीनेस स्टेज आप बोल सकते हो वो क्या होती है कि सम पीपल आर अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, एंड सम आर नॉट फैमिलियर अबाउट द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे जो अनअवेयर है, मार्केटर को क्या करना है, उनको एजुकेट करना है, उनको इन्फॉर्म करना है,